नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 12 होगी। पिछले 11 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, उनको बता दूँ हम 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और एक क्वेश्चन के साथ अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन रहे हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में, ताकि एक ही क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो सिंपली वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के समय में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है किसी भी प्रकार की, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई थी? तो इन चार ऑप्शंस को जब आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कब कब हुई। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कि ये जो बेबल प्लान है ये शिमला में देखने को मिला था और इसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान ये दोस्तों 1947 एंड उसके बाद अंतरिम सरकार, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी भी और नहीं भी पता है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो आपको ये जगह याद रखनी है शिमला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बोली थी, तो इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट दी रहती है और बोला जाता है कि किसकी स्टेटमेंट है ये। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। हालांकि इन्होंने मराठी भाषा में ये लाइन बोली थी, लेकिन आप हिंदी में याद रखिएगा क्योंकि यही पूछी जाती है बार बार। तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि ये बयान जो है या फिर स्टेटमेंट ये बाल गंगाधर तिलक की है। कई बार इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा। मराठा और केसरी इन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले थे। जो केसरी है ये दोस्तों मराठी भाषा में थी ये अखबार, और मराठा जो है ये इंग्लिश में थी, तो इस रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है, लाइन है, ये बोली थी न्यायालय में यानी कि कोर्ट में। तो मांडले जेल में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें पजल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 7 वर्षों तक इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है और आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये चर्चा में है क्योंकि कोविड-19 के चलते काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स इनकी आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है कहाँ पे है, तो ये आपको यूएसए में देखने को मिलता है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और अगर मैं इसके परमानेंट सदस्यों की बात करूं तो 5 हैं। कौन कौन से हैं कमेंट करके आपको ये सब कुछ बताना है। अगर आपको इसका पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स चेक करिए, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। फिर भी पता नहीं चल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है इस समय कौन है? एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल कंट्री से हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होगा तो वो पूछा जाता है, तो 5 सालों का ये होता है, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य ये रिसेंटली चर्चा में रहा है दोस्तों, तो किस राज्य में है? क्वेश्चन ये बनेगा, तो असम याद रखिएगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल सी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आर्टिकल 368 याद रखिएगा, इसमें अमेंडमेंट्स देखने को मिलती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में? तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखना, साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, आपको पता भी होगा अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेटीरियोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी? अगर इस समय मैं बात करूं तो जहां तक मुझे मालूम है पुणे में इसका हेडक्वार्टर है इस समय, महाराष्ट्र में। लेकिन दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। तो उस समय इसका नाम जो है दोस्तों इंपीरियल मेटीरियोलॉजिकल रिपोर्टर था, और अब इसका नाम जो बदला गया है मौसम विभाग जो है भारत का, ठीक है। तो पुणे में अब इसका हेडक्वार्टर है। उस समय कहाँ पे था जब इसकी स्थापना की गई? कलकत्ता में। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया 1875, इसको याद रखना, अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी कई बार आ चुके हैं। और महाराष्ट्र की बात करूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँ, राजस्थान की, यहाँ जो भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको जरूर अच्छे से देखना, यहाँ से ही पूछे जाते हैं बार बार। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो नाम से ही काफ़ी आपको हिंट मिलेगी, मध्य और माधव, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावस्ती एक राजधानी रही है काफ़ी प्रमुख। तो 16 महाजनपद थे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। उनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। लेकिन दोस्तों बाकी 16 जो रहे हैं, या फिर बाकी 15 अगर मैं माधव के अलावा बात करूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है राजधानी से पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे श्रावस्ती राजधानी पूछी गई है, किस महाजनपद की ये रही है इतिहास में? तो कोसल महाजनपद जो था उसकी राजधानी रही है श्रावस्ती। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगोली की संधि, अगर आप हिमाचल से हो तो आप सभी को पता है कि हजारों बार मैं बता चुका हूँ कि सुगोली की संधि जो है ये अंग्रेजों के बीच हुई थी। और दूसरे कौन थे दोस्तों? दूसरे थे नेपाली या फिर गोरखा। तो इस संधि के बाद गोरखाओं को नेपाल जाना पड़ा था। तो ये संधि जो है कब हुई थी दोस्तों? 1815 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि पारित जब ये हुई तो 1816 ईस्वी की बात है। लेकिन ऑप्शंस को हमेशा देखना है एग्ज़ाम में कौन से ऑप्शंस हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। और इस संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके हुए? राजा गुरु, गजराज मिश्र और चंद्रशेखर, ये थे दोस्तों नेपाली यानी कि गोरखा। और अंग्रेजों की तरफ से पैरिश ब्रैडशॉ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल की परीक्षाओं में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 962 ईस्वी की बात करूं तो गजनी वंश की स्थापना हुई थी। ये वही गजनी वंश है, महमूद गजनबी जो आया था 1009 ईस्वी में हिमाचल में, कांगड़ा किले पर हमला किया था। तो दोस्तों उस वंश की स्थापना की गई थी 962 ईस्वी में, किसके द्वारा? अल्पतगीन, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सभी खुद को चेक भी कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं। तो खुद का एनालिसिस अगर आप कर रहे हो मेरे वीडियोस के माध्यम से, तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे कि आपको कहाँ ज़रूरत है काम करने की और कहाँ नहीं। दोस्तों द्वार समुद्र एक राजधानी रही है, तो उस वंश का नाम आपको पता होना चाहिए जिसकी ये राजधानी रही है इतिहास में। तो होयसल याद रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना बाकी ऑप्शंस में, पांड्य, चेर, चोल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, साउथ इंडिया की डिनास्टीज़, इनको भी अच्छे से देख लेना। हालांकि जिन्होंने भी पेड क्रैश कोर्सेज ज्वाइन किए हैं उनको काफ़ी कुछ ये प्राप्त कर सकते हैं वो नोट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है?
4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और सबसे पहले तो आपको पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी कितनी परतें हैं, कैसे कैसे पृथ्वी बनी है। तो अगर मैं सबसे बाहरी परत की बात करूं, जहां पे हम लोग रहते हैं, तो उस परत को क्या बोला जाता है? क्रस्ट। हिंदी में से भूपर पट्टी बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों मेंटल शुरू होती है क्रस्ट के बाद, और सबसे अंदर कोर। कोर की बात करूं तो ये बिल्कुल सेंटर में होती है, दबाव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और हीट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ी सी स्ट्रोंग होती है। और अगर मैं मेंटल की बात करूं तो इसमें होता है लावा, ये पिघला हुआ पदार्थ, और सबसे बाहर क्रस्ट। तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों B.A. स्मिथ, इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, या फिर अगर मैं बात करूं, एक भारतीय शासक को एक नाम दिया था नेपोलियन भारत का। तो किस राजा को इन्होंने ये टाइटल दिया था? तो ये अगर मैं बात करूं इनका नाम, तो समुद्रगुप्त, ठीक है। इनका नाम अच्छे से देख लो क्योंकि काफ़ी महान शासक रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीणा में जो परफेक्ट रूलर था वो कौन था? तो समुद्रगुप्त। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस डेट को इसकी शुरुआत हुई थी? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 10 मई। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हो चुकी थी ये 1857 की क्रांति, और ये पहुंचे थे जाके फिर 11 मई को कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो आप देखते हैं कि साउथ इंडिया में, या फिर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो भी देश लगते हैं तो बिल्कुल सीमाओं पर कौन कौन से देश हैं? तो इस तरफ जाएंगे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको म्यांमार देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली जो ये वाले स्टेट्स हैं यही बाउंड्री टच करेंगे, ये वाले नहीं। तो असम पड़ता है इस तरफ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बाकी जो भी हैं। तो ये जो 3-4 यहाँ पे स्टेट्स हैं यही टच करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा टच नहीं करता है, तो असम टच नहीं करता। म्यांमार के साथ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इनके नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। मेदम में फाई एक त्यौहार है, काफ़ी फेमस है दोस्तों, और ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। तो ये दोस्तों असम में मनाया जाता है। असम के डांस की बात करूं, लोक नृत्यों की, तो बिहू वगैरह ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित ऐतिहासिक कंडा घाट रेलवे स्टेशन। अभी दोस्तों बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ये हिमाचल की बात हो रही है, तो किस राज्य में स्थित था? और यह याद रखना पूरी तरह ये लकड़ी का बनाया गया था। कालका शिमला रेलवे ट्रैक जब बना था, इसका उद्घाटन जब हुआ था, तो उसके बाद कंप्लीटली ये लकड़ी का था, तो जल गया था, आग लगी थी यहाँ पे, नष्ट हो गया है आज के समय में, दोबारा बनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1903 ईस्वी के आसपास इसे बनवाया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के समय में। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल यूनिटी काउंसिल, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये भी लाखों बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद जो है दोस्तों, ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन सा था? इन 4 ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखिए, आपको आंसर 1 सेकंड में पता चल जाएगा। दुरानी हो ही नहीं सकता, मैसूर नहीं हो सकता, सिख ये तो हो ही नहीं सकता, तो मराठा साम्राज्य अंतिम साम्राज्य था दोस्तों, ये हिंदू साम्राज्य। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? तो ना सिर्फ ये भारत का बल्कि एशिया का पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन था,
और इसका नाम पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका नाम है दोस्तों शिबाना समुद्र। ए इज़ राइट आंसर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस ये स्टेट में है, तो कर्नाटक याद रखिएगा। ठीक है, 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने वाली पेरिस की संधि कब संपन्न हुई थी? तो ये संधि देखने को मिली थी 1783 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? इस समय ओम बिरला हैं, इनका नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पहले जो हैं ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं और आप सभी को भी पता होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनका नाम गणेश वासुदेव मालवंकर। मालवंकर याद रखिएगा, बाकी पूरा नाम याद नहीं रख सकते हो तो। ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अब ये दोस्तों क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक बार अलाइड मेन एग्ज़ाम में ही देखने को मिल गया था कि उन 22 भाषाओं को लिखिए ज़रा जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो आंसर आपको मिल चुका होगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इन भाषाओं को देखिए। असम की भाषा असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो। दोस्तों जहाँ तक मुझे मालूम है बोडो जो एक भाषा है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ही है। मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली ये यूपी बिहार की भाषाएं हैं। संस्कृत, सिंधी, हिंदी। तो 22 इनको याद रख लेना, क्या पता अपकमिंग एग्ज़ाम्स में कोई भी इनमें से कोई ऑप्शन देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों ऐसे ही स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए या फिर हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स, HP GK वगैरह वगैरह के लिए आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कम की गई है कुछ समय के लिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर प्राप्त कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।